मित्रों, यह कहानी बड़ी ही ज्ञान प्रिय और महत्वपूर्ण है। इस कहानी को ध्यान से सुनना। चलो बिना किसी देर किए कहानी को शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपका मन आपका सबसे अच्छा दोस्त बन जाए तो आप क्या हासिल नहीं कर सकते? अक्सर हम सुबह उठने, नई चीजें सीखने या बुरी आदतें छोड़ने में संघर्ष करते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और हमारा ध्यान भटकता रहता है, जिससे दिन के अंत में पछतावा होता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि आपके अपने मन से है? गौतम बुद्ध या ऋषि रोहन ने कहा था, मन ही सब कुछ है। तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। सोचिए, अगर आपका मन बार बार नकारात्मक बातें कहे तो क्या होगा? मन एक बेचैन बंदर की तरह है, लेकिन अगर इसे समझ लिया जाए तो यह महानता की ओर ले जा सकता है। इसे नियंत्रित करना जरूरी है, क्योंकि अनियंत्रित मन बाहरी सफलता में भी संतोष नहीं दे पाएगा। मन को नियंत्रित करने की पहली विधि है सकारात्मक आत्मचर्चा। नकारात्मक आत्मचर्चा से बचें और सकारात्मक वाक्यों का उपयोग करें। मनोविज्ञान भी कहता है कि हमारा अवचेतन मन हमारी बातों को रिकॉर्ड करता है। सकारात्मक आत्मचर्चा आत्मविश्वास और दृष्टिकोण को बेहतर बनाती है। रात को सोने से पहले सकारात्मक बातें बोलने का अभ्यास करें। याद रखें, खुशी हमारे विचारों पर निर्भर करती है। मन को मित्रों, यह कहानी बड़ी ही ज्ञान प्रिय और महत्वपूर्ण है। इस कहानी को ध्यान से सुनना। चलो बिना किसी देर किए कहानी को शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपका मन आपका सबसे अच्छा दोस्त बन जाए तो आप क्या हासिल नहीं कर सकते? अक्सर हम सुबह उठने, नई चीजें सीखने या बुरी आदतें छोड़ने में संघर्ष करते हैं, क्रोधित हो जाते हैं और हमारा ध्यान भटकता रहता है, जिससे दिन के अंत में पछतावा होता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी सबसे बड़ी लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि आपके अपने मन से है? गौतम बुद्ध या ऋषि रोहन ने कहा था, मन ही सब कुछ है। तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। सोचिए, अगर आपका मन बार बार नकारात्मक बातें कहे तो क्या होगा? मन एक बेचैन बंदर की तरह है, लेकिन अगर इसे समझ लिया जाए तो यह महानता की ओर ले जा सकता है। इसे नियंत्रित करना जरूरी है, क्योंकि अनियंत्रित मन बाहरी सफलता में भी संतोष नहीं दे पाएगा। मन को नियंत्रित करने की पहली विधि है सकारात्मक आत्मचर्चा। नकारात्मक आत्मचर्चा से बचें और सकारात्मक वाक्यों का उपयोग करें। मनोविज्ञान भी कहता है कि हमारा अवचेतन मन हमारी बातों को रिकॉर्ड करता है। सकारात्मक आत्मचर्चा आत्मविश्वास और दृष्टिकोण को बेहतर बनाती है। रात को सोने से पहले सकारात्मक बातें बोलने का अभ्यास करें। याद रखें, खुशी हमारे विचारों पर निर्भर करती है। मन को नियंत्रित करने की दूसरी विधि है लक्ष्य निर्धारण। अस्पष्टता मन को भटकाती है, इसलिए स्पष्ट और यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करें। लक्ष्य हमारे मस्तिष्क को एक दिशा देते हैं और हमें प्रेरित करते हैं। लक्ष्यों को दीर्घकालिक और अल्पकालिक भागों में विभाजित करें। लक्ष्य मन को विकर्षणों से बचाता है। चुंबक और सुई की तरह एक स्पष्ट लक्ष्य मन को आकर्षित करता है। तीसरी विधि है समय प्रबंधन। जब हमारे पास समय की योजना नहीं होती तो मन बेचैन रहता है। व्यस्त रहना और समय का प्रबंधन करना अलग है। समय का प्रबंधन करने से मन शांत रहता है और संतुष्टि मिलती है। समय को महत्व दें और हर पल को जागरूकता से जिएं। चौथी विधि है ध्यान। यह हमारी आंतरिक शक्ति का द्वार है। नियमित ध्यान मन को स्थिर करता है और विचारों को स्पष्ट करता है। यह डर और चिंता को कम करता है। ध्यान एक निरंतर यात्रा है जो हमें अपनी सच्ची पहचान से मिलाती है। पांचवी विधि है शारीरिक व्यायाम। मन और शरीर आपस में जुड़े हुए हैं।
व्यायाम एंडोर्फिन्स जारी करता है, तनाव कम करता है और मन को स्थिर करता है। यह हमें वर्तमान में लाता है, जो ध्यान का मूल सिद्धांत है। मन को नियंत्रित करना एक यात्रा है, इसलिए छोटी शुरुआत करें और धीरे धीरे अपने भीतर की शांति को महसूस करें। मन पर विजय ही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। और इस आत्मविकास की यात्रा में याद रखें कि स्थिरता कुंजी है। जैसे एक पौधा धीरे धीरे जड़ पकड़ता है और बढ़ता है, वैसे ही आपके मन को भी नई आदतों और विचारों को अपनाने के लिए समय और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। निराश न हो जब आपको लगे कि आपका मन फिर से भटक रहा है या नकारात्मक विचार लौट रहे हैं। यह प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है। बस कोमलता से अपनी जागरूकता को वापस वर्तमान क्षण में लाएं और अपने चुने हुए अभ्यास को जारी रखें। हर छोटा कदम, हर सचेत सांस, हर सकारात्मक पुष्टि आपके आंतरिक गढ़ को मजबूत करती है। इसके अतिरिक्त अपने आसपास एक सहायक वातावरण बनाना महत्वपूर्ण है। ऐसे लोगों से जुड़े जो सकारात्मक और विकासोन्मुख हों। प्रेरणादायक पुस्तकें पढ़ें, ज्ञानवर्धक सामग्री देखें और उन गतिविधियों में संलग्न हो जो आपको शांति और खुशी प्रदान करती हैं। आपका बाहरी जगत आपके आंतरिक जगत को प्रतिबिंबित करता है, इसलिए एक ऐसा परिवेश बनाएं जो आपके मानसिक और भावनात्मक कल्याण का पोषण करे। यह भी याद रखना महत्वपूर्ण है कि आत्मकरुणा इस यात्रा का एक अभिन्न अंग है। अपने प्रति कठोर न बने जब आप गलतियां करते हैं या जब आपको लगता है कि आप प्रगति नहीं कर रहे हैं। खुद को उसी दयालुता और समझ के साथ व्यवहार करें जैसे आप एक प्रिय मित्र के साथ करेंगे। असफलताएं सीखने के अवसर हैं और विधियों का अभ्यास करते रहेंगे, आप धीरे धीरे अपने मन पर एक गहरा नियंत्रण विकसित करेंगे। विचारों का शोर कम होगा, भावनाओं की लहरें शांत होंगी और आप अपने भीतर एक अटूट शांति और स्थिरता का अनुभव करना शुरू करेंगे। आप पाएंगे कि आप अब अपने विचारों और भावनाओं के गुलाम नहीं हैं, बल्कि उनके जागरूक पर्यवेक्षक और कुशल निर्देशक बन गए हैं। यह आंतरिक परिवर्तन आपके बाहरी जीवन के हर पहलू को प्रभावित करेगा। आपके रिश्ते गहरे और अधिक सामंजस्यपूर्ण बनेंगे, आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी और आप जीवन की चुनौतियों का अधिक आत्मविश्वास और लचीलापन के साथ सामना कर पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने भीतर एक स्थायी संतोष और आनंद की भावना पाएंगे जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होगी। तो इस यात्रा को साहस और दृढ़ संकल्प के साथ जारी रखें। अपने मन को समझने, उसे दिशा देने और उसे वश में करने के लिए प्रतिबद्ध रहें। याद रखें, आपने अपने भीतर असीम शक्ति छिपी हुई है और इन सरल लेकिन शक्तिशाली तकनीकों के माध्यम से आप उस शक्ति को जागृत कर सकते हैं और एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जो उद्देश्य, शांति और आनंद से भरा हो। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह आपके आंतरिक परिवर्तन की शुरुआत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। शांत रहें, जागरूक रहें और अपनी भीतर की शक्ति को पहचानते रहें।